नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे दिन भर के मुद्दों की जिस पर आपका फोकस होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला मुद्दा रामनवमी है। रामनवमी पर धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। कल यानी कि 6 अप्रैल को देश भर रामनवमी का त्योहार मनाने जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान हिंसक घटनाएं देखने को मिली, उसे देखते हुए इस बार भी शहर शहर कहर है, शहर शहर अलर्ट है। कहीं कोई माहौल खराब ना हो जाए, शायद यही डर है। इसीलिए अयोध्या से लेकर संभल तक पुलिस हाई अलर्ट जोन पर है। शहर शहर फ्लैग मार्च हो रहा है। वैसे तो रामनवमी पर शहर शहर तनाव है, लेकिन सबकी निगाहें कहां टिकी हुई हैं? पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां रामनवमी को लेकर सियासी बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच असल में जबरदस्त तनातनी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हाई कोर्ट ने हिंदू संगठनों को जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दी, यानी कि इजाजत तो है पर कुछ शर्तें रहेंगी। इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया है। बंगाल में एक तरफ रामनवमी को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि एक तरफ सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, तो सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। रामनवमी को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, पहले वो हम आपको बता देते हैं। रामनवमी पर कैसे अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। 9 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके जैसे कि कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा में आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं, और साथ में ड्रोन और बॉडी कैमरास के जरिए निगरानी रखी जा रही है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने 42 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन के निर्देश पर पारंपरिक रास्तों से ही जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। जुलूस यानी कि शोभा यात्रा के रास्ते पर ड्रोन कैमरे के जरिए और सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। साथ ही झांकियों के रास्ते में पड़ने वाले घरों पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति पत्थर, बोतल या फिर अन्य तरह का जो उपद्रव है वो ना कर सके, किसी भी तरह की सामग्री ना इकट्ठी कर सके। अब बिहार की बात करते हैं, तो यहाँ पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया। पटना में डीजे बजाने पर रोक है, डीजे बजाया तो कठोर कार्रवाई होगी। 24 घंटे यहाँ पर निगरानी के आदेश दिए गए। बिहार के बाद अब बात करिए महाराष्ट्र के। यहाँ पर संवेदनशील इलाके हैं। महाराष्ट्र के यहाँ पर भी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। मंदिरों के आसपास ड्रोन से नजर रखी जा रही है, और शोभा यात्रा के जितने भी रास्ते होंगे वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि जो जुलूस निकाला जाएगा रामनवमी का, उन स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात रहेगा। अब बात ममता बनर्जी के गढ़ यानी कि पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं अगर बवाल मचा हुआ है तो वो है पश्चिम बंगाल। यही रामनवमी को लेकर तनाव है, और ये तनाव सिर्फ इस बार नहीं बल्कि हर बार का है। बल्कि पश्चिम बंगाल में 7 सालों से रामनवमी राजनीति का एक हथियार बना हुआ है। बीते दिनों मालदा के मोथावाड़ी में रामनवमी रैली रिहर्सल के तौर पर निकाली गई, जिससे सांप्रदायिक तनाव हुआ। पुलिस ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को मौके पर नहीं जाने दिया। वीएचपी ने 1 लाख श्रीराम महोत्सव आयोजन का ऐलान किया, तो शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में अयोध्या के तर्ज पर एक विशाल राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। इसके आधारशिला वो रामनवमी को रखेंगे। बीजेपी ने चेतावनी भी दी कि अगर रैलियों पर हमले हुए तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा, जवाबी हमले करेंगे। अब तनाव पूरा जो है वो इसी पर छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी रामनवमी पर दंगे भड़काने की साजिश रच रही है। टीएमसी इन आरोपों के बीच बीजेपी ने भी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बीजेपी के सांसदों के साथ दिल्ली में बंग भवन पर प्रदर्शन किया और ममता सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि रामनवमी की शोभा यात्रा ना रोकी जाए। हमारी बात, मूल जो बात है कि ममता बनर्जी की रहते हुए, पश्चिम बंगाल की सरकार की रहते हुए
जिस तरीके से मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना एक के बाद एक घटनाएं घट रही है। हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और रामनवमी नहीं करने दिया जा रहा है। बहुत जगह पे परमिशन नहीं दिया। आप जानते हैं हावड़ा में परमिशन नहीं दिया गया। तो ऐसी जो घटना घट रही है और बांग्लादेश जैसा स्थिति पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कर रही है, इसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन था। हमने आंदोलन किया और आंदोलन का ये महत्व है कि पूरे बंगाल के लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि पूरे भारत के लोग लॉयर्स और जो लॉयर्स की जो फोरम है, लॉयर्स फॉर जस्टिस, ये सब बंगाल के लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। हमारी मूल जो बात है कि ममता बनर्जी की रहते हुए, पश्चिम बंगाल की सरकार की रहते हुए, जिस तरीके से मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना एक के बाद एक घटनाएं घट रही है। हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और रामनवमी नहीं करने दिया जा रहा है। बहुत जगह पे परमिशन नहीं दिया। आप जानते हैं हावड़ा में परमिशन नहीं दिया गया। तो ऐसी जो घटना घट रही है और बांग्लादेश जैसा स्थिति पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कर रही है, इसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन था। हमने आंदोलन किया और आंदोलन का ये महत्व है कि पूरे बंगाल के लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि पूरे भारत के लोग दरअसल रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर के मचे बवाल के बीच हावड़ा पुलिस ने 6 अप्रैल यानी कि रामनवमी के दिन अंजनी पुत्र सेना को रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब इस रैली को कोलकाता हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी। हालांकि हाईकोर्ट ने शांतिपूर्ण रैली या यूं समझिए कि शोभा यात्रा निकालने के लिए कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। वो शर्तें आखिर क्या हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझनी चाहिए। जो ये शोभा यात्रा है, ये पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि शांतिमय होनी चाहिए। शोभा यात्रा में भाग लेने वाले लोगों को लाठी सहित हथियार ले जाने की मनाही होगी, यानी कि उनके हाथ में किसी भी तरह का कोई शस्त्र नहीं होना चाहिए। हालांकि झंडे और प्लास्टिक की गदा की अनुमति है। पुलिस को रैली के आगे और पीछे निगरानी वाहन तैनात करने होंगे। ये जो शोभा यात्रा है, सुबह 8:30 बजे से दोपहर को 12 बजे के बीच पूरी हो जानी चाहिए। और अब लोगों की तादाद को भी समझ लीजिए, 500 लोगों को अपने आधार और पैन कार्ड की फोटोकॉपी पुलिस उपायुक्त सेंट्रल डिवीजन हावड़ा को रिपोर्ट के साथ जमा करानी होगी। यानी बंगाल में शोभा यात्रा निकलेगी, भगवा झंडे भी लहराएंगे, जय श्री राम के नारे भी लगेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। इसी पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और कह रही है कि यहां धार्मिक कार्यक्रम के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। हम बार बार बोलते हैं, बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है। इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहां तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए, अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा। ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी पूजा हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले, इसलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है। दरअसल आप पूरा जो कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजी है वो समझ लीजिए। दरअसल अगले साल जो है वो विधानसभा चुनाव होने और चुनाव से आने पहले बिसात बिछने लगी है। ये शतरंज की बिसात है, ये सियासत की बिसात है। बीजेपी ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद से लेकर आरएसएस ने भी ऐतिहासिक रामनवमी मनाने का ऐलान किया है। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ऐलान हुआ है कि रामनवमी के दिन 2000 से ज्यादा रैलियां या यूं समझिए कि शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। रामनवमी पर 200 से ज्यादा झांकियां निकाली जाएंगी। पूरे राज्य में 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव मनाने का संकल्प लिया है। पिछली बार टीएमसी ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जबरदस्त पटकनी दी थी, लेकिन इस बार बीजेपी अभी से ही हिंदुओं को जगाने की होड़ में है, जिसके लिए सोची समझी रणनीति के तहत रामनवमी का जो दिन है वो चुना गया। अब ऐसा आखिर क्यों हो रहा है वो भी हम आपको समझाते हैं, वो भी समझिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की आबादी करीबन 9 करोड़ 12 लाख है। इनमें से करीबन 70% हिंदू हैं और 27%
मुस्लिम कम्युनिटी आती है। यही पूरा खेल है, यही पूरा गणित है जो बीजेपी साधना चाहती है। अब त्योहार के जरिए इन्हीं 70% हिंदुओं को बीजेपी अभी से जगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राम के नाम पर हो रही इस सियासी पिच पर टीएमसी भी खुलकर बैटिंग कर रही है। यानी कि बंगाल में रामनवमी के बहाने इस साल की नहीं 2026 की सियासी पिच तैयार की जा रही है।